श्री राधा रमन लाल की जय हो। आई बिलीव आप सब ज़बरदस्त होंगे, अद्भुत होंगे, आनंदमय होंगे। मेरे प्राणधन राधा रमन लाल जी के चरणों में प्रणाम करके हम लोग लाए हैं गीता में से कुछ विशेष फूल आपके लिए। सबसे पहला गीता का हमारे लिए सार है अ आर्ट ऑफ सेल्फलेस एक्शन, जिसको हम कर्म योग कहते हैं। ये पूरी दुनिया कर्म योग के विषय में बात कर रही है और कर्म योग को लेकर आदमी की अपनी अपनी परिभाषा है। गोइंग टू दी ऑफिस ऑन टाइम, एवरीथिंग, या जस्ट हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में डेडिकेटेड रहें, उसी को हम कर्म योग की श्रेणी में लाते हैं। आई वुड से ये सब डिसिप्लिन्ड फॉर्मेट है, पर कर्म योग का अर्थ यही होता है कि सीधी सीधी बात सोचना, अपने कर्म के प्रति डेडिकेटेड रहना। रिजल्ट्स उस कर्म का इफेक्ट है, पर रिजल्ट केवल कर्म का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। हमारा जो कंक्लूजन है वो डायरेक्ट कर्म का इफेक्ट नहीं है, बल्कि कंक्लूजन में कर्म के साथ डेस्टिनी, फिर आसपास के लोग, बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। कहने का मतलब, अगर आप बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, पर अगर सामने वाला व्यक्ति गाड़ी अच्छे से नहीं चला रहा, वो नशे में है, तो भी दुर्घटना हो सकती है। तो सामने वाले का कर्म आपके ऊपर प्रभावित पड़ गया, तो रिजल्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एक्शन, कर्मयोग की सीधी सीधी परिभाषा है कि हम जो कर रहे हैं वो अपने बेस्ट पर करें, ज़बरदस्त करें, अद्भुत करें। एक घटना मुझे याद आती है, दुनिया में बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट हुआ, उसके जीवन की। उसने अपने एग्जामिनेशन में तैयारी करी, 10th का बोर्ड था, और ख़ास फिज़िक्स का जब प्रिपरेशंस थी, तो उसने अपनी इंट्यूशन से अजम्पशन किया और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पर उसने खूब डीप स्टडी करी। अगले दिन उसका एग्ज़ाम था, रिवाइज करते समय भी वो सबको देखता गया, पर उन टॉपिक्स पर उसने मेजर कंसंट्रेशन किया। आश्चर्य की बात ये थी कि अगले दिन जब एग्जामिनेशन हुआ, तब उन टॉपिक्स में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। उसने पास तो कर लिया, पर ही कुड हैव बीन द टॉपर, बट वो उतना अचीव नहीं कर पाया। समय निकल गया, आगे चला। अब आश्चर्य की बात ये थी कि पास होने के बाद उसने हायर एजुकेशन की, बाद में उसकी जब कंपनी में जॉब लगी, तो जिन टॉपिक्स पर उसने सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किया था, उसी टॉपिक से रिलेटेड उसका प्रोफेशन जुड़ गया। कहने का मतलब, उस टाइम के रिजल्ट में तो वो उतना अचीव नहीं कर पाया, पर उस समय की प्रिपरेशन ने उसको आगे इतनी ऊंचाई तक ले जाने का अवसर प्रदान किया। मैं खुद आपकी अपने जीवन की घटना आपके सामने ये रख सकता हूँ। मैंने अच्छी एकेडमिक एजुकेशन ली है, स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, और अब मैं अपनी आचार्य परंपरा को आगे ले जा रहा हूँ। मेरी वो एजुकेशन का जो एफर्ट था, रोज़ स्कूल जाना, रोज़ पढ़ना, रोज़ एग्जामिनेशन पास करना, उसने डायरेक्ट मेरे इस समय की सेवा में कोई प्रभाव नहीं डाला, पर मैं जानता हूँ उसने क्या प्रभाव डाला। उस समय के मेरे कंसंट्रेशन ने मुझे इस समय कम से कम ये समझ दी कि आज की व्यवस्था में पढ़ने वाला बच्चा किस स्तर पर सोचता है। तभी कई बार मैं उसके अनुसार जाकर शास्त्र के रहस्यों को रखने का प्रयास कर सकता हूँ। अचीविंग ग्रेट इज नॉट द सक्सेस, परफॉर्मिंग योर बेस्ट should be the definition of success, and this is what the art of selfless action। सबसे पहला सूत्र गीता का याद रखिएगा, जो करिए जबरदस्त करिए, आगे भगवान अपने हाथ में कभी न कभी उसका फल देंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले साल या अगले जन्म में, पर जबरदस्त करके खुश हो जाइए। आगे देखेंगे क्या होता है। राधे राधे।